क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज़ कोई लाइलाज रोग नहीं है। ये शरीर की गड़बड़ी नहीं बल्कि जीवन शैली की गलती है और प्रकृति में इसका समाधान मौजूद है। जब दवा नहीं बल्कि प्रकृति ही इलाज बन जाए तो डायबिटीज़ अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। क्या बिना दवा भी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, मैं सीमा सक्सेना। हम नेचुरोपैथी की नज़रिए से डायबिटीज़ को देखेंगे और डायबिटीज़ का इलाज नेचुरोपैथी में ढूंढेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि पैनक्रियाज से रिलेटेड होती है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है लेफ़्ट साइड में, पेट के हल्का सा नीचे अंदर की तरफ। ठीक है, ये एक ऑर्गन होता है पैनक्रियाज जिसका काम होता है एक तो पाचक रस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाना, जिससे कि शरीर को पोषण मिलता है। इसके अलावा हार्मोन बनाता है। 2 हार्मोन बनते हैं पैनक्रियाज के, एक है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागोन। जो इंसुलिन होता है वो ब्लड शुगर का कम करने का काम करता है और जो ग्लूकागोन होता है वो ब्लड शुगर बढ़ाने का काम करता है। तो जब इन दोनों का जो बैलेंस जो होता है कंट्रोल होता है तब तो ठीक रहता है, लेकिन जब इनका बैलेंस बिगड़ता है तभी जो है डायबिटीज़ जैसी बीमारी होती है। ठीक है, तो जो आधुनिक जो चिकित्सा है यानी एलोपैथी जो होती है ये मानती है कि ये जीवन भर चलने वाला रोग है। आपने देखा भी होगा जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो सारी ज़िंदगी इसकी दवाई लेते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में इसको हम नियंत्रण में ला सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी पहले हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डायबिटीज़ के बारे में जान लें। ठीक है, डायबिटीज़ मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें शरीर इंसुलिन बनाना लगभग बंद कर देता है। ये अक्सर जो है ज़्यादातर जो होता है वो बचपन में या यंग एज में होती है। इसमें मरीज को इंसुलिन लेना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो उसकी इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत उसमें गड़बड़ी आ जाती है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, शरीर में इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पाता। ठीक है, और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादातर लोगों में जो डायबिटीज़ की जो बीमारी होती है उसमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ ही सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ के लक्षण। डायबिटीज़ में बार बार पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला हर समय सूखा रहता है, वज़न बहुत तेज़ी से कहीं पे कभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, कभी बहुत ज़्यादा घटने लगता है, थकान हर समय बनी रहती है और रात में बार बार उठ के पेशाब जाना पड़ता है, जिससे नींद भी बहुत ख़राब होती है। डायबिटीज़ के कारण डायबिटीज़ क्यों होती है? सबसे पहले शारीरिक श्रम का अभाव। आजकल क्या है कि लोग जो है वॉक करना, रनिंग और आपका योग, प्राणायाम और जिम वगैरह बिल्कुल भी कोई शारीरिक श्रम नहीं करते, जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। दूसरा है मानसिक श्रम की अधिकता। दिमागी तौर पे लोग बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी होती है और दिमागी काम आजकल ज़्यादा होता है। उसकी अधिकता की वजह से दिमाग जो है वो थक जाता है, उसको रिलैक्स नहीं मिल पाता। थर्ड है अधिक भारी, चिकने तथा मीठे पदार्थों का निरंतर सेवन। जब हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना और फ्राइड ज़्यादा खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी डायबिटीज़ का खतरा बना रहता है। अधिक मोटापा अधिक होने की वजह से भी डायबिटीज़ होती है। अपच, इंडाइजेशन, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, उत्तेजना, अधिक शराब तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से भी होती है। कब्ज़ जिनको रहती है उन्हें भी डायबिटीज़ होती है। एक हेरिडिटी होती है जो हमें माता पिता या अपने परिवार से मिलती है। अनियमित दिनचर्या यानी हमारी दिनचर्या जब ख़राब होती है, जिसमें टाइम से सोना, टाइम से उठना नहीं है,
हमारा रहन सहन में बदलाव आ जाता है, उससे भी डायबिटीज़ हो सकती है। असंतुलन खान पान, जो असंतुलित खान पान होता है जिसमें एक एक रेशो होता है खान पान का, उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। जब वो बैलेंस में नहीं होता तब भी डायबिटीज़ होती है। मानसिक तनाव यानी हर समय दिमाग में तनाव बना रहना, चाहे काम का हो चाहे परिवार का हो, किसी भी तरीके का। इस प्रकार ये सब लक्षण है, कारण बनते हैं डायबिटीज़ के। सबसे बड़ी परेशानी ये है इसमें कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको हाई बीपी, हार्ट डिसीज़, गैंग्रीन, आई साइट का कम होना, हियरिंग लॉस, किडनी प्रॉब्लम्स, आपका पैरालिसिस वगैरह, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होने का डर बना रहता है। इसलिए उन्हें ज़रा भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आज का ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका उपचार देखेंगे, उसमें हम डाइट को लेंगे, नेचुरोपैथी में किस किस विधि से हम उपचार करते हैं वो देखेंगे, और उसके साथ साथ हम योग प्राणायाम को भी देखेंगे। ठीक है, एनाटॉमी का में भी देखेंगे, और योग से कैसे एनाटॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी देखेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर मैं इसी में ही वो करती, तो मुझे अब बहुत डिटेल में अभी बनाना है इसको। तो हम इसको हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो में हम इसको मतलब कंप्लीट कर पाएँ इस लेक्चर को। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो आपके क्लासमेट्स वगैरह हैं। उसके अलावा अगर आप और भी कोई किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे वो नेचुरोपैथी के स्टूडेंट ना भी हों, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि जो है लोगों तक ये नेचुरोपैथी की एक अवेयरनेस हो।